इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट और यहाँ पे हम जड़ तक जाके समझेंगे होता क्या है मोल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हुआ क्या है, तुम्हें अगर किसी सब्सटेंस का मास बताना है या किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम बताना है तो फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स है। जैसे कि मास को मेजर करने के लिए हम केजी का इस्तेमाल करते हैं और वहीं पे वॉल्यूम को बताने के लिए लीटर्स तुम यूज करते हो। फिजिक्स में तो हम ये कर रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन केमिस्ट्री में जो हमारे केमिस्ट लोग थे वो परेशान हो जाते थे इन सारी यूनिट्स को अलग अलग बता के, और उन्हें एक मास्टर की चाहिए था जो कि इन सारी चीजों को एक साथ ग्रुप कर सके। मतलब वो चाहते थे कि वो एक चीज बताएं, उसी एक चीज से उन्हें मास भी पता लग जाए, उसी एक चीज से उनको उस सब्सटेंस का वॉल्यूम भी पता लग जाए, और उसी एक चीज से उन्हें उस सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये भी पता लग जाए। तो अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट है और उन्होंने एक नई यूनिट निकाल दी जिसे हम बोलते हैं आज की डेट में मोल। अब जैसे मास को मेजर करने के लिए केजी था, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब या फिर लीटर्स था, उसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक नई क्वांटिटी आ गई, उसका यूनिट बन गया मोल। एक मोल अगर तुम किसी सब्सटेंस का लेते हो, कोई भी सब्सटेंस, तुम वाटर का ले सकते हो या फिर तुम जो मेडिसिन खा रहे हो उसका भी तुम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक मोल ले सकते हो। तो इस एक मोल का कुछ क्वांटिटी कुछ मतलब होता होगा। एक एग्जांपल समझाता हूं मैं। मान लो मैंने एक मोल ऑफ वाटर लिया, तो इससे हम कई बातें बता सकते हैं। पहली चीज कि जो एक मोल वाटर का है, अगर वाटर का हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाले तो ये कितना आ जाएगा 18। तो हम कह सकते हैं कि आरएमएम जो है H2O का वो कितना है 18। तो यहां पे हम कहते हैं कि एक मोल अगर पानी का हमारे पास में है तो उसका वजन कितना है, वो हो जाएगा इक्वल टू आरएमएम ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी कि 18 ग्राम। अब मान लो किसी को 18 ग्राम पानी देना है तो 18 ग्राम नहीं बोलेगा, वो कहेगा मैंने तुमको एक मोल पानी का दिया। दैट मीन्स कि उसने 18 ग्राम्स ऑफ वाटर उसको दे दी। तो ब्रह्मास्त्र हमारे पास में आ गया मोल। अब इसका एक और भी मतलब होता है। मान लो तुमने पानी को बॉईल करा, वो सारा का सारा स्टीम में चेंज हो गया। अब तुम्हें ये निकालना है कि उसका कितना वॉल्यूम वहां पे बना होगा। ये भी तुम मोल की मदद से ही निकाल सकते हो। तुम्हें अलग से वॉल्यूम जानने की जरूरत नहीं है ना। तुम्हें अगर मोल पता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पता है, तो तुम सीधे सीधे बोलोगे वॉल्यूम होगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो होता है 22.4 लीटर्स। एक मोल किसी भी सब्सटेंस का हो कितना वॉल्यूम बनाएगा गैसियस स्टेट में 22.4 लीटर्स। आई होप समझ में आया होगा। अब मान लो तुमसे पूछ लिया कि एक मोल पानी का मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसके अंदर। यहाँ पे बात आ जाती है एवोगाड्रो, एक साइंटिस्ट है उनकी। तो उन्होंने कहा कि एक मोल अगर हम किसी सब्सटेंस का लेते हैं तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स तो है नहीं, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो आई होप ये चीज समझ पा रहे होगे। अगर हम कहें किसी भी सब्सटेंस का एक मोल, दो मोल, चार मोल, जितना भी टाइम्स, अगर एक मोल है तो इतना इतना है, अगर दो मोल होगा तो इसको हम ट्वाइस कर देंगे, 3 मोल्स होगा तो इसको थ्राइस कर देंगे। मान लो 0.5 मोल अगर हमारे पास में, तो सारी क्वांटिटीज को हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। लेकिन एक मोल अगर तुम्हारे पास इस सब्सटेंस का है तो हम कह सकते हैं उसका वजन कितना होगा इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, उसका वॉल्यूम कितना होगा इक्वल टू 22.4 लीटर्स, एंड उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर। इतनी सारी चीजें हम बता सकते हैं बाय यूजिंग जस्ट वन क्वांटिटी, दैट इज मोल।